इसको अब हम चेक करेंगे। मैं ये प्लेट यूज़ कर रही हूँ, ये देखिए जी माशाल्लाह से। आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों को बनाना सिखाऊंगी सिंधी बिरयानी। बहुत ही मजे की ये बनकर तैयार होती है और बहुत ही झटपट ये बन जाती है। तो इसको आपने जरूर ट्राई करना है। और अब हम देख लेते हैं कि हमने इसको बनाना किस तरीके से है। और मैंने इसकी बड़ी बड़ी बोटियां करवा ली क्योंकि बिरयानी के अंदर जो है ना वो बोटियां बड़ी बड़ी ही अच्छी लगती हैं। सबसे पहले मेरे पास है यहाँ पे 3 से 4 अदद हरी मिर्चें जो मैंने इसके अंदर ऐड कर दी हैं। एक ये भी है, ये भी इसमें ऐड कर रही हूँ। उसके बाद मैंने जो है ना वो प्याज जो है सिंपली ब्राउन कर लिए थे ऑयल के अंदर डालकर, मैं वो प्याज इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। ये तकरीबन एक मीडियम साइज का प्याज था जिसको मैंने रफली काट कर मैंने इसको ब्राउन कर लिया है। ये वो प्याज है। उसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूंगी 1 टेबल स्पून के करीब जिंजर गार्लिक पेस्ट। ये मैंने स्टोर करके रखा हुआ है, इसकी रेसिपी भी मेरे चैनल के ऊपर मौजूद है। उसके बाद चलते हैं हम अपने स्पाइसेस की तरफ, जिसमें है मेरे पास कुटी हुई लाल मिर्च 1/2 टेबल स्पून के करीब। यहाँ पे है मेरे पास सूखे धनिया का पाउडर 1 टेबल स्पून। यहाँ पे है मेरे पास गरम मसाला पाउडर 1/2 टेबल स्पून। जीरा मसाला पाउडर जो है जीरे का, ये वो है 1/2 टेबल स्पून के करीब। सॉल्ट है यहाँ पे मेरे पास 1/2 टेबल स्पून के करीब, क्योंकि चावलों के अंदर भी जाएगा तो इसलिए आपने यहाँ पे कम रखना है। यहाँ पे है मेरे पास रेड चिली पाउडर, ये भी 1/2 टेबल स्पून के करीब जाएगा इसके अंदर। उसके बाद मेरे पास है यहाँ पर आलू बुखारा, 3 से 4 अदद में इसके अंदर आलू बुखारा ऐड कर दूंगी। ठीक हो गया, इनको हम मिक्स करेंगे। मेरे पास है यहाँ पर बिरयानी मसाला नेशनल का, ये 1 किलो के लिए होता है। मैं आधा किलो चावल बना रही हूँ, इसलिए आपने थोड़ा सा कम रखना है मसाला, क्योंकि हमने अपने अदर जो स्पाइसेस है वो भी इसमें ऐड किए हुए हैं। ये चला गया इसके अंदर। उसके बाद आपको फुली थिक योगर्ट चाहिए होगा 1 कप, ये चला गया इसके अंदर। अब हम इसको अच्छे तरीके से हाथों की मदद से मिक्स करेंगे, क्योंकि चम्मच की मदद से ये मिक्स नहीं होगा अच्छे से। तो आपने हाथों को अच्छे से क्लीन कर लेना है और इसको अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है योगर्ट के साथ। मेक श्योर करेंगे जो योगर्ट आप यूज करें वो थिक हो जी। तो यहाँ पे देखिए मसाला जो है हमारा वो अच्छे से मैरिनेट हो चुका है। इसको अब मैं रखूंगी फ्रिज में आधे घंटे के लिए। तो यहाँ पे देखिए लेफ्ट ओवर ऑयल है जिसके अंदर मैंने प्याज गर्म किए थे, तो इसी के साथ इसी के अंदर मैं थोड़ा सा ऑयल और ऐड करूंगी। तकरीबन 1/2 कप के करीब आपको कुकिंग ऑयल चाहिए होगा। ऑयल को हम गर्म होने देंगे अच्छे से। यहाँ पे देखिए ऑयल हमारा गर्म हो चुका है अच्छे से। अब हमारा अपना मैरिनेटेड चिकन जो है हम इसके अंदर ऐड करूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए सारा मसाला अच्छे से आपने इसके अंदर ऐड करना है, मिक्स करेंगे। आंच आपने बिल्कुल मीडियम रखनी है नीचे, क्योंकि हमने चिकन को गलाना है। दूसरी साइड पे मैंने पानी बॉईल होने के लिए रख दिया। इसके अंदर मैंने 2 चम्मच भर के नमक ऐड किया और यहाँ पे मेरे पास 2 बादियान के फूल हैं, ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। और इसमें कोई चीज नहीं जाएगी, पानी में बॉईल आने देंगे, फिर हम इसमें चावल ऐड करेंगे। चावलों को 15 मिनट पहले आपने भिगो लेना है। देखिए पानी के अंदर जो है ना वो बॉईल आना शुरू हो गया है और मैं इसके अंदर चावल ऐड करूंगी। इनको आपने ढकना नहीं है, आपने इसी तरह से इनको बॉईल होने देना है। 60% आपने इनको यहीं पर डन करना है। अच्छा जी 15 मिनट हो गए हैं, चेक कर लेते हैं। तो देखिए अब हम इसकी भुनाई करेंगे। जितना भी पानी या मॉइस्चर इसके अंदर अभी रहता है वो जब हम इसकी भुनाई करेंगे तो ये बिल्कुल ड्राई हो जाएगा। इस पोजीशन पर आकर आपने अच्छे से इसकी भुनाई करनी है। 3 से 4 मिनट आप इसकी भुनाई करेंगे तो घी जो है वो ऊपर आना शुरू हो जाएगा। तो देखिए चावल जो है हमारे वो इस पोजीशन पर आ चुके हैं। अब इस पोजीशन पर आकर आपने आंच कर देनी है बंद और इसको अब हम छान लेंगे खुले पानी के अंदर। हाँ जी यहाँ पर देखिए भुनाई करते हुए मसाला जो है वो अच्छे से भुन चुका है और घी जो है हमारा वो ऊपर आ चुका है। अब इस पोजीशन पर आकर मेरे पास है यहाँ पे कटे हुए टमाटर, इस तरीके से मैं टमाटर इसके ऊपर ऐड करूँगी। ये देखिए ये सारे टमाटर हमने ऐड कर दिए हैं। उसके बाद मेरे पास है जी यहाँ पर फ्रेश इसके पत्ते, पुदीने के पत्ते हैं मेरे पास यहाँ पे फ्रेश, और कुछ मेरे पास है यहाँ पर हरा धनिया, ये जाएगा इस तरीके से। अच्छा उसके बाद यहाँ पे है मेरे पास 1/2 कप योगर्ट और ये है ऑरेंज कलर, इसमें डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे इसको। ये देखिए
अच्छे से इसको मिक्स कर लें। योगर्ट आपका थिक होना चाहिए। ये देखें, अब ये जो योगर्ट के अंदर मैंने कलर मिक्स किया, ये मैं बोटियों के ऊपर ऊपर लगाऊंगी। जहाँ जहाँ पे बोटी है वहाँ वहाँ पे मैं इसको लगाऊंगी, स्प्रेड करूंगी इस तरीके से। ये देखें, अच्छे से इसको लगा दें आप जहाँ जहाँ पर बोटियाँ हैं, ताकि बोटियों के ऊपर जो है ना वो कलर आए अच्छे से। अब आपने आँच बिल्कुल धीमी कर देनी है और अब हम इसके ऊपर लेयर लगाएंगे राइस की। इस तरीके से अच्छे से आपने इसके ऊपर लेयर लगा देनी है राइस की। ये देखें, फैला देंगे इसको अच्छे से हम इस तरीके से, ठीक है। और अब हम इसके ऊपर डालेंगे केवड़ा वाटर खुशबू के लिए, तकरीबन 3 से 4 ड्रॉप्स ऐड करेंगे हम इसके ऊपर। कुछ लेमन के स्लाइसेस हैं जो मैं इसके ऊपर रखूंगी इस तरीके से। ये देखिए, और जो बाकी का लेमन बच गया उसको मैं इसके ऊपर निचोड़ दूंगी इस तरीके से, ठीक है। आंच आपने बिल्कुल नीचे धीमी कर देनी है और इसको अब हम दम देंगे तकरीबन 15 मिनट के लिए। इसको अब हम चेक करेंगे। मैं ये प्लेट यूज कर रही हूँ। ये देखिए जी, माशाल्लाह से आपने जो व्हाइट राइस है उनको मिक्स नहीं करना है इनके साथ। ये देखें माशाल्लाह कितने जबरदस्त और परफेक्टली राइस जो है हमारे वो कुक हुए हैं। तो इसको अब हम डिश आउट करेंगे। ये देखिए, ये देखिए, इसको अब हम डिश आउट करेंगे। तो देखिए माशाल्लाह से कितनी जबरदस्त और परफेक्ट हमारी जो बिरयानी है वो बनके तैयार हुई है। राइस देखिए कितने लंबे लंबे हैं, बिल्कुल नहीं टूटे, क्योंकि आप जब हमारी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे तो राइस आपके कभी भी नहीं टूटेंगे। तो आपने इस रेसिपी को जरूर ट्राई करना है, रमजान में बहुत इजीली बन जाती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।